ग्रुप ए तो अब हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को, जिसके अंदर कौन सा आता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी। ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो ग्रुप बी को हम कैसे लिखेंगे, GBS एंड बी से हम याद रखेंगे क्या, बच्चा। यानी ये जो मोस्ट कॉमन इनके जो इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, नियोनेट्स एंड इन प्रेगनेंसी की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। वुमेंस जो होती हैं वो इनकी वेजाइनल या फिर रेक्टल कैरियर हो सकती हैं। अब देखो बच्चा कैसा है, नन्ना मुन्ना बच्चा, तो एन से याद रखेंगे कि ये क्या कॉज करते हैं, नियोनेटल सेप्सिस, एंड एम से मेनिंजाइटिस, दैट इज नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस का जो मेन कॉज है वो क्या है, ग्रुप बी ही है। इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो तो क्या आगे क्या कॉजेज हो, आगे क्या कॉज कर सकते हैं, तो पी से याद रखेंगे क्या, एक तो पेरीपार्टम फीवर एंड सेकेंडली क्या, प्यूरपिरल सेप्सिस हो सकता है, और सेकेंड पी में इसी के याद रखेंगे एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। एडल्ट्स में जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो एल्डरली पीपल्स में देखने को मिलता है जिनमें पहले से कोई क्रॉनिक इलनेस हो, यानी पहले से कोई डिजीज़ प्रेजेंट हो, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, सेल्यूलाइटिस या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, UTI, निमोनिया या फिर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अगर इनका देखें तो इनका कैसा होता है, कैप्सुला पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें 10 सीरोटाइप्स होते हैं। तो मेन आपको याद रखना कि जो ग्रुप बी होता है वो क्या, किसमें, बी से याद रखेंगे बच्चा, एंड बच्चे में कॉज करता है नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब देखो इधर इसकी लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो इनका हम ब्लड कल्चर या CSF कल्चर लेते हैं, देन इनका रिपोर्ट्स हमें पता ही है कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो क्या होते हैं, कैटालेज नेगेटिव होते हैं, लेकिन कुछ इनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इन्हें बाकी स्ट्रेप्टोकोकस से अलग करती है। लाइक सबसे पहले कॉलोनीज़ देखो, तो अब देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले याद हो तो जो ग्रुप ए होती है उनकी कॉलोनीज़ कैसी थी, पिन पॉइंट थी, लेकिन ये तो बच्चे हैं एंड बच्चे तो शरारती करेंगे, वो पिन पॉइंट साइलेंस में नहीं रहते, तो ये कैसे थे, MC यानी मस्ती करते रहते हैं, तो इनकी म्यूकोइड कॉलोनी आती है। इनकी कॉलोनीज़ कैसे आती है, म्यूकोइड कॉलोनीज आती है। बीटा हेमोलाइटिक कॉलोनीज होती है, ये सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है कि ग्रुप ए की जो होती है वो पिन पॉइंट कॉलोनीज होती है, लेकिन बी यानी बच्चा, बच्चा यानी मस्ती, एंड MC क्या रखेंगे, म्यूकोइड कॉलोनी होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, नियरली 2 mm की। उसके बाद में कैंप टेस्ट हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि उसमें क्या होता है, फिर से दोबारा देखो कि इनमें क्या होता है, कैंप फैक्टर होता है। कैंप जो है वो साइंटिस्ट के नेम पर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना कि जो ग्रुप बी है उनके अंदर कैंप फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये कैंप फैक्टर ही है जो इनकी हेमोलाइसिस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। हमने क्या किया था, हमने ब्लड अगार लिया, ब्लड अगार के ऊपर हमने स्ट्रीक लगाई स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, और देन एगलेक्टी लगाया एंड एक साइड पायोजेंस लगाया। तो जहाँ पर एगलेक्टी और ओरियस का जंक्शन आया वहाँ पर हीमोलाइसिस क्या हुआ, इन्हेंस दिखा, एरो शेप्ड हीमोलाइसिस दिखता है। तो इसी चीज़ को ये डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ग्रुप ए से कि ग्रुप ए में ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो ये चीज़ हमने कैंप टेस्ट जो था ये इनको डिफ्रेंशिएट करता है किससे, ग्रुप ए से। बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं, ये भी इन्हें ग्रुप ए से डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि जो ग्रुप ए होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं। और उनका स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, लैंसफील्ड सीरोटाइपिंग या फिर माल्डिटॉफ से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, पेनिसिलिन या एम्फिसिलिन अलॉन्ग विद जेंटामाइसिन।